तो आपको ये भी चैलेंज करती हूं, आप शरिया से तो चलकर दिखा दीजिए, किसी के तो हो जाइए। आप देश के नहीं हो पाए तो अपने ईमान और अपने दीन के हो जाइए। आप उसके भी नहीं हैं, आप अल्लाह के भी नहीं, आप उन मुल्लाओं के हैं जिन्होंने हलाला के नाम पे, ट्रिपल तलाक के नाम पर अय्याशी के अड्डे खोल रखे हैं और बेटियों के बहुओं के रेप करते हैं। भगवान ना करे औरंगजेब के हिसाब से हमारा देश चले, क्योंकि अगर औरंगजेब के हिसाब से देश चल गया ना तो न जाने कितने हिंदुओं का कत्लेआम हो जाएगा, खून की नदियां हिंदुस्तान में बह रही होंगी। वो औरंगजेब न जाने कितने लोगों के हाथ पांव काट दिए, हिंदुओं का मर्डर करके उसे न जाने कितनों का कन्वर्जन करा दिया, बीवियों को अपनी सेना, हिंदुओं की बीवियों को अपनी सेना को सौंप दिया कि चलो इनके साथ बच्चे पैदा करो ताकि इनकी औलादे जो हो वो मुसलमान हो। ये हम भूलते नहीं है। ये धीरे धीरे अगर हम देखेंगे और अगर हम सर्वे करेंगे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अगर सर्वे करती रहेगी और जमीनें खोदेगी तो ना जाने आपको कितनी मस्जिदों में, न जाने कितनी मस्जिदों में आपको मंदिर होने के सबूत मिलेंगे। और ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूं। तो ये आपके परदादा बता के गए थे कि 100 साल बाद जब इसको खोदा जाएगा तो इसमें से फव्वारा निकलने वाला है। जो ये आज के छुटपैये नेता आके बोल रहे हैं कि नहीं नहीं वो तो फव्वारा है और वो शिवलिंग नहीं है, ये आपको कैसे पता जब आपने उस फव्वारे का इस्तेमाल नहीं करा? जब वो खोद कर निकला तो आपको कैसे पता कि वो फव्वारा है? मैं तो कह रही हूं, मैं पहले हिंदू और फिर मुसलमान हूं, क्योंकि मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं। मेरे तो लफ्ज में, मेरे तो देश में वही आता है जिस कल्चर को हमने फॉलो किया। यहां पर तो सरजमीन पर तो हुआ ही पहले मंदिर स्थापित, तो आपकी मस्जिदें आई कहां से? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया पर। मेरा नाम है विनोद शर्मा। ज्ञानवापी मामला लगातार कोर्ट में है, लेकिन जो नए वीडियो निकल कर आ रहे हैं उसमें साक्ष्य नजर आ रहे हैं कि वहां पर शिवलिंग के साथ साथ त्रिशूल के निशान, पान के पत्तों के निशान, सतिया के निशान, जो तमाम निशान साक्ष्यों में दिखाए जा रहे हैं, उसी पर हम बातचीत करने आए हैं। निगत अब्बास जी हैं जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जानकार व्यक्ति हैं। मैम क्या कहेंगी? ज्ञानवापी का जो मामला है वो कोर्ट में चल रहा है और ज्ञानवापी को लेकर विवाद भी चल रहा है। सर्वे हुआ, सर्वे के बाद मुस्लिम समुदाय ने उस आकृति को ये कहा कि ये फव्वारा है, लेकिन हिंदू समाज ये कहता है कि हमारी आस्था है और वो वहां पर शिवलिंग है। लेकिन आज एक नई और वीडियो निकल कर आई है, उसमें लगातार दिखाया जा रहा है जो अंदर स्ट्रक्चर है वहां पर त्रिशूल के निशान है, वहां पर जो शिवलिंग है उसको पूरी तरीके से वीडियो में दिखाया गया है। क्या कहेंगे मैम? लगातार इस मामले पर आप देख भी रही हैं, आप बोल भी रही हैं। देखिए, जब हम हिंदुस्तान की सरजमीन के बारे में बात करते हैं ना और इसके पुराने नामों के बारे में बात करते हैं तो पहला अक्षर अगर कुछ आता है तो वो हिंद आता है, यानी हिंदुस्तान आता है। बाकी जितने भी घुसपैठिए आए उन्होंने न जाने कितने सैकड़ों लाखों मंदिर तोड़कर अपने नाम की मस्जिदें बनाई, जिसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल अयोध्या में बाबरी मस्जिद का था, जो अब चेंज होकर वापस अयोध्या में राम मंदिर बनने जा रहा है। ये धीरे धीरे अगर हम देखेंगे और अगर हम सर्वे करेंगे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अगर सर्वे करती रहेगी और जमीनें खोदेगी तो ना जाने आपको कितनी मस्जिदों में, न जाने कितनी मस्जिदों में आपको मंदिर होने के सबूत मिलेंगे। और ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूं। इसमें किसी धर्म या जाति की हम बात ही नहीं कर रहे, हम टेक्निकल और लॉजिकल बात कर रहे हैं कि जब ये हिंदुस्तान है, जब यहां पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ, न जाने कितने हमारे पूर्वजों का जन्म हुआ जो सिर्फ हिंदू संस्कृति को लेकर आगे बढ़े, तो क्या हम इस बात को मानेंगे कि यहां पर पहले मस्जिदें थी? नहीं थी। अफगानिस्तान से आए हुए लोग, पाकिस्तान की तरफ, उस तरफ के जो लोग हैं, तालिबान वाला जो पूरा एरिया है जहां पे वो लोग रूल करते हैं, वहां से जो इन्वेडर्स आए, हाँ, उन लोगों ने यहां पर आकर तोड़ के, क्योंकि ये इनकी फितरत है, आकर तोड़कर महिलाओं का रेप कर कर न जाने कितने लोगों को बर्बाद करके, हिंदुस्तान की जनता को न जाने कितने लोगों को अपना इन्होंने नौकर बनाकर लोगों के ऊपर अत्याचार कर कर यहाँ की मंदिरों को तोड़ा। जो वहां पर मूर्तियां थी, जो वहां पर मंदिर थे, इंसानों में तो फिर जुबान होती है, तो वो तो सब बेजुबान थे, उनको तोड़कर यहां पर अपने नाम से मस्जिदें बनाई हैं। और इसका प्रूफ है बाबरी मस्जिद और अब ज्ञानवापी। आप एक बात बताइए, हिंदुस्तान क्या पूरा विश्व जानता है कितने इंटरनेशनल लोग, फॉरेनर्स शिवलिंग की पूजा करते हैं? क्या शिवलिंग और फव्वारे में हमें अंतर नहीं पता चलेगा? बिल्कुल आपने सही कहा। जो अभी हमने हाल ही में वीडियो देखी, मैंने भी देखी सुबह, सोशल मीडिया पे बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रही है, उसको कोई आंख बंद करके भी महसूस कर लेगा ना तो कहेगा ये शिवलिंग है। उस शिवलिंग को अगर आप फव्वारा होने का नाम दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप झूठ बोल रहे हैं और ये आपको, जनता आपकी इस झूठ को पहचान गई है। हमें समझना पड़ेगा कि जब मंदिर है तो मंदिर बनेगा, जहां मस्जिद है वहां मस्जिद रहेगा और कुछ नहीं। निगत जी, आप मुस्लिम हैं, क्या कहेंगी? क्या कभी ऐसी मस्जिदें देखी गई हैं कि उसमें इस तरीके का फव्वारा मिले? हालांकि हिंदू समाज ये जरूर कह रहा है, हिंदू पक्ष ये जरूर कह रहा है कि ऐसा जरूर होता है कि जहां पर नंदी का मुख होता है, ये देश नहीं विदेश नहीं पूरे विश्व के अंदर अगर नंदी का किसी तरफ मुंह है तो वहां पर शिवलिंग जरूर होता है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या
मुस्लिम होने के नाते आपने कभी ऐसा देखा है किसी मस्जिद की का जिक्र अपने फादर ने, आपके दादाजी ने, आपके परदादाजी ने या फिर आपकी दादी जी ने कभी आपको बताया हो कि बेटा ऐसा शिवलिंग हो, ऐसा फव्वारा कहीं मस्जिद में लगा होता है? देखिए, जब हम फव्वारे की बात करते हैं, अब हम ये भूल जाते हैं हमें किसने क्या बताया। मैं तो कहती हूँ फव्वारा हो सकता है मस्जिदों में, मैं क्यों कहूं नहीं हो सकता। एक आर्किटेक्चर है, क्यों नहीं हो सकता है। लेकिन जिस शिवलिंग को आप फव्वारा कह रहे हो, वही मैंने कहा, उसको कोई आंख बंद कर कर भी छुएगा तो कहेगा वो शिवलिंग है। फव्वारे और शिवलिंग में जमीन आसमान का अंतर होता है। और अगर फव्वारा था तो वो आज तक क्यों बंद था? और अगर फव्वारा था और आज तक बंद था, आपको दिखाई नहीं, तो ये आपके परदादा बता के गए थे कि 100 साल बाद जब इसको खोदा जाएगा तो इसमें से फव्वारा निकलने वाला है। जो ये आज के छुटपैये नेता आके बोल रहे हैं कि नहीं नहीं वो तो फव्वारा है और वो शिवलिंग नहीं है, ये आपको कैसे पता? जब आपने उस फव्वारे का इस्तेमाल नहीं करा, जब वो खोद कर निकला, तो आपको कैसे पता कि वो फव्वारा है? या तो आपने यूज करा होता, या आप बोलिए कि आपके पूर्वज बोल के गए थे कि बेटा एक दिन आएगा जब आप इसको खोदोगे तो इसमें से शिवलिंग नहीं फव्वारा निकलेगा, तो आप बता देना सबको फव्वारा है। किसी जाहिलों वाली बातें कर रहे हैं। देखिए, हमें समझना पड़ेगा कि बहुत सारे इन्वेडर्स ऐसे थे। आपको क्या लगता है, अगर मैं यहां पर मुसलमान खड़ी हूं और मैं अपने आप को, पूरे हिंदुस्तान का हर एक मुसलमान विश्व भर में अपने आप को हिंदुस्तानी मुसलमान कहता है, पाकिस्तान का हो कोई, अफगानिस्तान का हो, मैं कह रही हूं चीन का हो, किसी और देश का हो, कहीं फिलिस्तीन का हो, कहीं का भी हो, वो अपने आप को पूरे विश्व में जाएगा तो इंट्रोड्यूस करेगा, अगर उसका रिलीजन पूछा जाए, कि मैं मुसलमान हूं। सिर्फ एक हिंदुस्तानी मुसलमान ऐसा है जो अपने आप को हिंदुस्तानी मुसलमान कहकर इंट्रोड्यूस करता है पूरे विश्व में। तो जिस सरजमीन पर हम पैदा हुए वो है ही हिंदुओं की। मैं तो कह रही हूं, मैं पहले हिंदू और फिर मुसलमान हूं, क्योंकि मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं। मेरे तो लफ्ज में, मेरे तो देश में वही आता है जिस कल्चर को हमने फॉलो किया। यहां पर तो सरजमीन पर तो हुआ ही पहले मंदिर स्थापित, तो आपकी मस्जिदें आई कहां से? मस्जिदें वो आई जो सरकार ने बना दी, उसको हम मानेंगे। हम मस्जिदें, जैसे जामा मस्जिद भी बहुत सालों से बनी हुई है और वहां पे हम मानते हैं कि चलिए उस मस्जिद को फॉलो किया जाता है। लेकिन वो मस्जिदें जहां पर इतने, अभी ना, अगर हम 1947 के एक्ट की बात कर लेना, तो 1992 तक वहां पर रोज पूजा अर्चना हो रही थी। तब आपने क्यों होने दी थी? तब आपने क्यों नहीं कहा कि ये मस्जिद और यहां पर अर्चना नहीं होनी चाहिए, पूजा अर्चना नहीं होनी चाहिए? बोला गया था ना 1947, अगर पूजा के एक्ट के बाद अगर हम देखें तो वहां पे बोला गया था ना कि इस एक्ट के तहत जहां पर मंदिर है वहां मंदिर रहेगा, जहां मस्जिद है वहां मस्जिद रहेगी, और जहां पर पूजा होती है वो मंदिर है, तो वहां तो पूजा होती थी ना। तो जब 92 तक वहां पर पूजा हो रही थी, तो आज आपको क्यों याद आ रहा है कि वहां पर मंदिर नहीं मस्जिद है? ये चीजें सिर्फ बहकाने की और भड़काने की राजनीति हो रही है, और कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां इसमें कंप्लीटली इन्वॉल्व हैं। ये लोगों को समझना पड़ेगा कि कहां पर क्या सच्चाई है। जिस प्रकार बाबरी मस्जिद को खोदकर देखा गया कि वहां पर अयोध्या का मंदिर था, उसी प्रकार ज्ञानवापी में भी मंदिर ही है, मस्जिद नहीं है। निगत जी, क्या कहेंगी, वहां पर अब जो निशान नजर आ रहे हैं, त्रिशूल नजर आ रहे हैं, सतिया नजर आ रहे हैं, वहां पर पान के पत्ते नजर आ रहे हैं, वहां पर घड़ियाल नजर आ रहे हैं, क्या किसी मस्जिद के अंदर त्रिशूल होते हैं? क्या किसी मस्जिद परिसर के अंदर कभी घड़ियाल देखे गए हैं? क्या किसी मस्जिद परिसर के अंदर कभी सतिया या फिर पान के पत्तों के निशान देखे गए हैं? लगातार एक पक्ष ये कह रहा है, ओवैसी गए, औरंगजेब की मजार पर उन्होंने फूल भी चढ़ाए। क्या कहेंगी, औरंगजेब क्या इस्लाम को, मतलब औरंगजेब के हिसाब से चलेगा या फिर देश के कानून के हिसाब से चलेगा, या फिर जो मामला कोर्ट में चल रहा है कोर्ट के हिसाब से चलेगा? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय सबसे बड़ा है, जो वो कहेगा वही होगा। पहली बात तो ये है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, आपने कहा औरंगजेब के हिसाब से, अभी तक कल तक लोग कह रहे थे शरिया के हिसाब से चलेगा या देश के कानून के हिसाब से चलेगा, तो हम कह रहे थे देश के कानून के हिसाब से चलेगा, देश शरिया के हिसाब से तो चलेगा नहीं। औरंगजेब, भगवान ना करे औरंगजेब के हिसाब से हमारा देश चले, क्योंकि अगर औरंगजेब के हिसाब से देश चल गया ना, तो न जाने कितने हिंदुओं का कत्लेआम हो जाएगा, खून की नदियां हिंदुस्तान में बह रही होंगी। वो औरंगजेब न जाने कितने लोगों के हाथ पांव काट दिए, हिंदुओं का मर्डर करके उसे न जाने कितनों का कन्वर्जन करा दिया, बीवियों को अपनी सेना, हिंदुओं की बीवियों को अपनी सेना को सौंप दिया कि चलो इनके साथ बच्चे पैदा करो ताकि इनकी औलादे जो हो वो मुसलमान हो। ये हम भूलते नहीं है। और फिर आप जाकर औरंगजेब की मजार पर, उसको आप मकबरा कहते हैं, मजार कहते हैं, आप जाकर उसके ऊपर फूल चढ़ा रहे, तो माफ करिएगा, आपकी नीयत में खोट है, आपकी सोच में खोट है। और जो आपके भाई और बंधुओं ने आपने कहा था ना कि थोड़ी देर के लिए आप, आधे घंटे के लिए पुलिस हटा दीजिए तो हम दिखाएंगे, तो सही बात है, आप दिखाएंगे औरंगजेब कैसा है, मॉडर्न औरंगजेब कैसा है। ये ओवैसी ने खुद दिखा दिया, जो एक कातिल
एक मर्डरर के जाकर मकबरे पे फूल चढ़ा सकता है ना, वो माफ करिएगा हैदराबाद में राज करने के बाद किसी दिन कस्ताब के नाम की यूनिवर्सिटी भी बना सकता है। इस चीज को हमें ही खत्म करने की जरूरत है। ज्ञानवापी में आप जाइए और वहां पर आप कहिए ना, मैं तो डंके की चोट पे आपके चैनल पे कह रही हूं, बड़ा ही फेमस चैनल है, दुनिया देखती है, डंके की चोट पे कहती हूं कि आप जाइए और कोर्ट जो कहेगा वो होगा। आप कहिए ना इस बात को कि कोर्ट जो कहेगा। आप तो ना सरकार को मानते, ना पुलिस को मानते, ना कोर्ट को मानते किसको? औरंगजेब को। तो माफ करिएगा, औरंगजेब के तलवे आप चाट सकते हैं, तालिबानियों के अफगानियों के तलवे आप चाट सकते हैं। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान की सरजमीन पर सजदा करते हैं। इससे बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। जो न्यायालय डिसाइड करेगा वही होगा। वो कहेगा मंदिर तो मंदिर बनेगा, और वो कहेगा मस्जिद तो याद रखिएगा हिंदुस्तानी हिंदू सबसे पहला होगा जो जाकर वहां पे पहली ईंट रखेगा। क्या कहेंगे? जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष हैं मोहम्मद मदनी, क्या कहेंगी? उन्होंने अभी देवबंद के अंदर 2 दिन का प्रोग्राम रखा, समागम रखा, जमात को बुलाया, देश के कोने कोने से उन्होंने मौलवी साहब, मुल्ला जी, मौलाना साहब को बुलाया, और वहां पर उन्होंने ये कहा कि शरीयत के कानून से हम लोग चलेंगे, ना कि देश का कानून। कोई कानून ऐसा नहीं है कि 3 तलाक पर हमें रोक दे, हालांकि सरकार ने कानून जरूर बना दिया है। क्या कहेंगी, क्या शरीयत से देश चलेगा या फिर जो देश का एक देश एक कानून है, कानून देश से चले, देश के कानून से? बात तो हिंदुस्तान के कानून से चलेगा जो सरकार बनाएगी। इस समय मोदी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार जो कानून बनाएगी उस कानून से हिंदुस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन से हिंदुस्तान चलेगा, पहली बात। लेकिन माफ करना, ये तो शरिया से भी नहीं चलते। ट्रिपल तलाक, हलाला, ये तो शरिया में भी नहीं है। किसने कहा तलाक तलाक कहकर बीवी को तलाक दे दिया जाता है? ये तो मौलानाओं ने कहा है, जिनको अय्याशी के अड्डे बनाने थे, जिन्हें महिलाओं का रेप करना था हलाला के नाम पर, उन्होंने कहा अपने अय्याशी के अड्डे आपने बना दिए और आप कह रहे शरिया से। अरे शरिया से चलते हैं तो 4 शादियां जायज नहीं है, तब जायज है जब पहली बीवी इजाजत दे दे। और मैं मान ही नहीं सकती कोई बीवी इजाजत दे दे दूसरी शादी के लिए। शरिया से चलिए ना, मैं तो आपको ये भी चैलेंज करती हूं, आप शरिया से तो चलकर दिखा दीजिए, किसी के तो हो जाइए। आप देश की नहीं हो पाए तो अपने ईमान और अपने दीन के हो जाइए। आप उसके भी नहीं है, आप अल्लाह के भी नहीं, आप उन मुल्लाओं के हैं जिन्होंने हलाला के नाम पर, ट्रिपल तलाक के नाम पर अय्याशी के अड्डे खोल रखे हैं और बेटियों के बहुओं के रेप करते हैं। मुझे बताइए, अगर आप शरिया से चलते तो आपको पता होता कि 4 शादी कब जायज है? तब जायज है जब आपकी पहली बीवी इजाजत दे दे 1, 2 तब जायज है जब आपकी पहली बीवी से बच्चा ना होता हो, तब वो भी आपको पहली बीवी से इजाजत तो हर सूरत में लेनी पड़ेगी, चाहे बच्चा हो ना हो, किसी भी सूरत में पहली बीवी से तो इजाजत लेनी मैंडेटरी है। मैंडेटरी का मतलब होता है जरूरी है। इन गधों को कोई समझाए कि मैंडेटरी है बीवी से इजाजत लेना, चाहे बच्चा हो या ना हो। बच्चा नहीं हो रहा तब आप बीवी से इजाजत लेके दूसरी शादी कर सकते हैं, या फिर आपकी बीवी ज़ईफ हो यानी बीमार हो, आपके लिए आपकी देखभाल ना कर पाती हो, तो भी आप पहली बीवी से इजाजत लेके दूसरी शादी कर सकते हैं। या फिर कोई ऐसी बेवा यानी विडो हो जिसके पास रहने को ठिकाना ना हो, बेचारी दर बदर की ठोकरें खानी हो, तो आपको अपने घर में पनाह देनी है, तो आप पहली बीवी से पूछ कर उसके घर में पनाह दे सकते हैं और आपके रिश्ते पर कोई सवाल ना उठाए, इसलिए आप उससे निकाह कर सकते हैं। ये तौर तरीके हैं जो पहले के जमाने में हुआ करते थे। वो पहले की कंडीशंस अलग थे। पहले तो सती भी हुआ करता था, बीवियों को मार दिया जाता था क्योंकि पति मर गया होता था, बाल मुंडवा दिए जाते थे क्योंकि पति मर गया होता था, बेवा हो जाती थी वो। आज तो नहीं होता। यूं तो राजा दशरथ की भी मल्टीपल वाइफ्स थी, 3-3 बीवियां, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आज भी है। तो जब हिंदुओं के पास वो फैसिलिटी नहीं है, जिस अय्याशी को आप काट रहे हैं, तो हम आपको क्यों लेने दें? क्यों महिलाओं की जिंदगी को 2 बार बनाने दें, खत्म करने दें? मतलब आप क्या करेंगे? 4 शादियां करेंगे, 4 शादियों के साथ 2-2 बच्चे कर देंगे, 8 बच्चे तो यहां हो गए, पॉपुलेशन बढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे किसी को नहीं, गरीब गुरबा बना देंगे। क्या चल रहा है? कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ अय्याशी हो रही है। हम अल्लाह का इस्लाम मानने वाले, मुल्ला का इस्लाम मानना है तो आप मानिए, और अगर मानेंगे तो सरकार इसी प्रकार आपको डंके पे नचाएगी, इसी प्रकार आपके इन कुकर्मों को बंद करवाएगी। आप कुछ भी कहिए। मदनी साहब का ये कहना है कि देश में वो सरकार चल रही है जो देश को बर्बाद करना चाहती है। देश में इस वक्त मुसलमान पूरी तरीके से डर के रह रहा है। देश का मुसलमानों का अपमान हो रहा है, देश के मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, और सरकार पूरी तरीके से फेल नजर आ रही है। मुसलमानों पर अगर ज्यादती हो रही होती, मुसलमान अगर फेल हो रहे होते, अगर मुसलमानों को तंग किया जा रहा होता, या फिर मुसलमान डरे होते, तो विनोद जी आज मैं निघत अब्बास के पास आप आए नहीं होते यहाँ पे इंटरव्यू लेने। आप किसी हिंदू महिला के पास खड़े होते। अगर आप निघत अब्बास के पास आए और डंके की चोट पे आपके कैमरा पे बोल रही हूं ना, तो मुसलमान डरा हुआ नहीं है। मुझे बताइए 2020 के दंगे हो गए तब मुसलमान तो नहीं डरा था? जब शाहीन बाग में इतने ऊंचे ऊंचे नारे लग रहे थे कि मोदी आ तुझे मारेंगे, अमित शाह आ तुझे मारेंगे, तब तो मुसलमान डरे। छोटे छोटे बच्चे
3-3, 4-4 साल के बच्चों की जहनियत में आपने ये डाल दिया कि मोदी और अमित शाह हिटलर है, इन्हें हम मारेंगे, और वो डंके की चोट पे बच्चे कह रहे थे कि आइए तुम्हें मारेंगे। तब तो मुसलमान नहीं डरा था। आज ओवैसी के गुर्गे ये कह देते हैं कि पुलिस बंद करा दीजिए, तो हम बताएंगे पुलिस को आधे घंटे के लिए हटा दीजिए, तब तो मुसलमान नहीं डरा था। आज आपने घड़ियाली आंसू बहा दिए, यहां पर आके न जाने आपने उत्तर प्रदेश में कितने अपने जूते घिसे और लोगों को भड़काया, तब मुसलमान नहीं डरा था। आज मुसलमान डर रहा है। मुसलमान को तब डर नहीं लगा था जब लोगों ने इतने दंगे फसाद कर दिए थे, तब मुसलमान नहीं डरा था। आज मुसलमान डर रहा है। क्यों डर रहा है मैं बता रही हूं ना। जैसे मैंने कहा, आपकी अय्याशी बंद हो रही है, आपकी दुकानें बंद हो रही हैं, आपकी ये 4 शादियों की जो अय्याशी थी इसको बंद किया जा रहा है। जो महिलाओं की जिंदगी आप दोबर कर रहे थे तलाक तलाक बोलकर, क्योंकि खाने में नमक कम था, वो बंद हो रहा है। इसलिए मुसलमान डरा हुआ है। वो मुसलमान तो डरेगा ना जो मुसलमान अपने लोगों को दरबदर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ रहा है, जो लोगों का बेवकूफ बना है, जो महिलाओं का इस्तेमाल कर रहा है, जो हलाला के नाम पर रेप कर रहा है, वो डरेगा और डरना चाहिए। नहीं डरेगा तो हम डराएंगे। मैं तो चाहती हूं ये लोग डरे। नहीं डरेंगे तो महिलाओं की जिंदगी कैसे सुधरेगी। आज की तारीख में सर्वे है, लिख लीजिए, मैं नहीं कह रही हूं, ये मैं अपने मुख से नहीं कह रही हूं। 2019 के लोकसभा के चुनाव हुए थे, 25% महिलाओं ने मोदी सरकार को वोट दिया था। अभी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के वोट के बगैर सरकार बनी नहीं सकती है। और अभी सर्वे आया है, मैं नहीं बोल रही हूं, सर्वे उठा के देखिए ना, सरकारी सर्वे उठाइए और आप करवा लीजिए किसी से भी सर्वे। आप तो मीडिया वाले हैं, बहुत आप लोगों के पास तरीके होंगे, उठाइए ना। क्यों मुसलमान औरतें आके मोदी सरकार को वोट दे रही हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि आप लोगों की अय्याशी बंद करके महिलाओं को सुरक्षित फील होता है, वो सशक्त हो रही हैं। वो जब तक होगा आप डरेंगे। मदनी साहब का कहना है कि शरीयत के हिसाब से अगर मुस्लिम चाह ले कि हमें 3 तलाक देना है तो कोई कानून 3 तलाक से रोक नहीं सकता। आप देखें तो दिखाइए। जिस तरह आप ये बोल रहे हैं, अच्छा यही बात है, अपनी बात को ये लोग कॉन्ट्रडिक्ट करते रहते हैं। कंट्रोवर्शियल बात खुद कहते हैं, फिर कहते हैं मुसलमान डरा हुआ है। कभी आप कहते हैं मुसलमान डरा हुआ है, घबराया हुआ है, तिल मिला के घूम रहा है, छुपा छुपा घूम रहा है। अब आप कह रहे हैं कि मोदी सरकार कुछ भी कर ले, अगर हम चाहेंगे तो ट्रिपल तलाक दे देंगे। तो मैं तो कह रही हूं ना, दीजिए। कभी आप कहते हैं डरे हुए हैं, कभी आप कहते हैं हम नहीं डरे हुए। आप देके दिखाइए, फिर बात करेंगे। कितने केसेस खत्म हो गए ट्रिपल तलाक के। आज आदमी ना डर जाते हैं कि मेरी बीवी कहीं पुलिस वालों के पास ना चली जाए, क्योंकि मुझे उठा के जेल में बंद कर दिया जाएगा। और नहीं डरे हुए अगर, तो आप यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्यों घबराए घूम रहे हैं? क्यों आप यहां पर्दे के पीछे और न जाने कितने कुत्तों गधों के पीछे आप छुप रहे हैं? क्यों छुप रहे हैं मैं बताऊं? क्योंकि आप लोगों को डर लगता है कि आप लोगों की ये जो जिंदगी है, ये जो आप ऐशो आराम कर रहे हैं, खत्म हो जाएगी। आप जाकर जानवरों के पीछे छुप जाते हैं क्योंकि आपको डर लगने लगा। आप डरते हैं क्योंकि आपके साथ जो चीज आप लोगों ने गलत करी उसको खत्म करने की कोशिश हम कर रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि ये महिलाओं की जिंदगी का सवाल है, छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी का सवाल है। 5 साल पहले उत्तर प्रदेश में योगी सरकार रही, दूसरी बार योगी फिर से सीएम बने, केंद्र में एक बार फिर से मोदी प्रधानमंत्री बने। क्या कहेंगी, क्या मुस्लिम महिलाओं को योगी से कुछ समझ आया, योगी को एज ए सीएम देखते हुए? क्योंकि आप यूपी में रह रही हैं, यूपी आप अच्छे से देख रही हैं। पहले यूपी में कभी बसपा की सरकार होती थी, कभी सपा की होती थी, फिर बसपा की होती थी, फिर सपा की होती थी। जनता को काफी सालों के बाद, लगभग 30 साल के बाद एक ऑप्शन मिला है, वो बीजेपी में योगी के तौर पर। ऑप्शन नहीं है, विकल्प ही वही है। ये ऑप्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई कोई और ऑप्शन नहीं था तो योगी जी को जिताइए। तो बात मैंने अभी आपको बोली, आप वही सवाल पूछ रहे हैं जिसका जवाब मैं पहले दे चुकी हूँ। यही तो मैंने कहा कि मुसलमान महिलाओं के बगैर या मुसलमान की वोट के बगैर तो उत्तर प्रदेश में सरकार बन ही नहीं सकती है। आप ही लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रही हूँ, ये न्यूज मीडिया कह रही है कि मुसलमानों के शेयर के बगैर तो उत्तर प्रदेश में सरकार बन ही नहीं सकती। तो कौन वोट डाल रहा है? महिला डाल रही है, पुरुष नहीं डाल रहा। और घर पे बोलती है मैं कांग्रेस को देके आई हूं या सपा बसपा को देके, क्योंकि डर है ना। महिलाओं को तुम दबा के रखोगे, डरा के रखोगे, लेकिन किसी में दम नहीं है कि वहां पे जाके देख ले कि बटन किसका दबाया। तो महिलाओं ने दबाया था कमल का बटन। क्यों दबाया था? क्योंकि सबको पता है कि इस समय अगर कोई मददगार है तो सिर्फ योगी मोदी है और कोई है ही नहीं। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उस मदद को हासिल करने के लिए अगर चोरी छुप के भी जाकर कमल का बटन दबा के आ रही है तो उनके पैरों में मैं उनके पैरों को चूमना चाहती हूँ, क्योंकि वो खुद अपनी इस तकलीफ को दूर कर सकते हैं। हम कितना चिल्ला ले डिबेट्स में, हम कितना चिल्ला ले यहाँ टीवी चैनलों पे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक महिलाएं अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ेंगी, इस चीज को हम लोग साबित और कहते कामिल नहीं कर पाएंगे। और ये करा है महिलाओं ने, अपनी लड़ाई खुद लड़ी है, तभी मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार बनी है। उस सरकार के बनने के बाद आज जब महिलाएं सुरक्षित फील कर रही है ना, आप देखिए ग्रेटर नोएडा का हाल 5 साल पहले क्या था। नुक्कड़ नुक्कड़ पे लड़कियों के रेप हो रहे थे, नुक्कड़ नुक्कड़ पे चेनें
छीनी जा रही थी, गाड़ियां छीनी जा रही थी, मर्डर हो रहे थे। आज देखिए नुक्कड़ नुक्कड़ पे आपको पीसीआर मिलेगी। आप आए हैं ना एक्सप्रेसवे से, पूरे एक्सप्रेसवे पे आपको पता नहीं कम से कम 2 या 3 पीसीआर मिलेंगी। हर गोल चक्कर पे ग्रेटर नोएडा के, मैं चलती हूँ आपके साथ, आप रिकॉर्ड करिएगा, हर गोल चक्कर पे आपको पीसीआर मिलेगी। ऑल ऑफ अ सडन चलेंगे किसी दिन, आप देखिएगा। इस तरह काम होता है और इसी तरह करना चाहिए। वो दौर अलग था जब सपा बसपा की सरकारें आती थी और फिर छाती पीट कर कहती थी मायावती जो है मेरे पीछे तो सपा के गुंडे लगे, और आज उन्हीं के साथ गठबंधन करने को तैयार थी वो जब उन्हें सरकार बनानी थी। पर वही ना, जनता सब जानती है, जनता को सब पता है कौन गलत है और कौन सही है। और यही वजह कि आज योगी जी की सरकार भी है और योगी जी लोलो चोपो नहीं कर रही है मुसलमानों के, वो काम कर रही है हर जाति हर धर्म के लिए। क्या कहेंगे? आखिरी सवाल यही है आपसे कि ज्ञानवापी का जो मामला चल रहा है लगातार, आज भी वीडियो वायरल हुई है, एक तरफ ओवैसी जी हैं, एक तरफ मदनी साहब हैं, उन्होंने कहा कि भाई हमने बाबरी तो दे दी लेकिन ज्ञानवापी पर कयामत तक हम लड़ाई लड़ेंगे। क्या लगता है कि देश में एक तरीके से एक तबके को भड़काने की कोशिश की जा रही है, भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं, लोगों को जमात के नाम पर बुलाकर इकट्ठा करके उनको संदेश दिया जा रहा है कि देश में कहीं ना कहीं जो गड़बड़ नहीं हो पा रही है वो हो, देश में कहीं ना कहीं दंगे भड़कें? देखिए, जब बाबरी मस्जिद के ऊपर आया था ना वर्डिक्ट कोर्ट का, तो कहा गया था वहां मंदिर बनेगा। जब मंदिर का वहां पे स्थापित किया गया ना, तो पहला दिया जलाने वाला वहां पर मुसलमान था। और घरों में जब दिए जलाए गए थे ना, तो मुसलमान ने उतने ही दिए जलाए थे जितने हिंदू भाई बहनों ने जलाए थे। और ये मैं इसलिए कह रही हूं कि इन लोगों के भड़काने से कुछ नहीं होता। ये मदनी ओवैसी न जाने कितने देखे हैं, इनके भड़काऊ भाषण से मुसलमान भड़कने वाला नहीं, उसे पता है क्या सही है और क्या गलत है, उसके हक की लड़ाई। हमें नहीं चाहिए भैया मस्जिद, हम अपने घरों में नमाज पढ़ लेंगे, वो जायज है ना। हम क्यों डिस्प्यूटेड लैंड पर जाकर नमाज पढ़े, हम अपने घरों में पढ़ लेंगे। पर हमारी बहू बेटियों को सुरक्षित कर दीजिए, हमारे बच्चों को पढ़ाई लिखाई दे दीजिए। और जो स्कॉलरशिप कांग्रेस की सरकार कभी मुसलमान बेटियों को नहीं दे पाई, आज मोदी सरकार में मुख्तार अब्बास नकवी जी की मिनिस्ट्री में वो मिल रही है बच्चियों को। आप बताइए ना, वो कहां थी स्कॉलरशिप? राहुल गांधी जो टोपी पहने पहने मस्जिदों के चक्कर लगाया करते थे, नमाज पढ़ने के नाटक किया करते थे। मैं अब जानना चाहती हूं बेटियों की पढ़ाई के लिए आपने क्या करा था मुसलमानों की? आज वो स्कॉलरशिप दे रहे हैं ना, नकवी जी की मिनिस्ट्री से मिल रही है, मोदी सरकार ने उस चीज को दिया है, वो पॉलिसी बनाई है। तो ये सिर्फ और सिर्फ, मैंने जैसे कहा, लोलो चोपो का गेम नहीं चल रहा है यहाँ पे, हाँ तुम मेरे हम तुम्हारे, वो वाला काम नहीं है। काम होगा सबके लिए, होगा हर धर्म के लिए, हर जाति के लिए। और जो वर्ग पिछड़ा है उसको जाहिर सी बात है थोड़ी ज्यादा अटेंशन की जरूरत है, तवज्जो की जरूरत है, वो मिल रही है। मुझे नहीं लगता कि किसी हिंदू बेटी के लिए वो स्कॉलरशिप की सुविधा है जो आज मुसलमान बेटियों के लिए है। बाहर जाकर पढ़ सकती हैं बेटियां और अपने दम पर खड़ी हो सकती हैं। इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स मिल रही है, सिर्फ मोदी सरकार में हो सकता था और किसी सरकार में नहीं। तो हमारे साथ निगत अब्बास जी हैं जिन्हें बिल्कुल बेबाकी से अपनी बात रखी, ज्ञानवापी को लेकर अपनी बात रखी, ओवैसी के बयान पर अपनी बात रखी और मदनी साहब के बयान पर भी अपनी बेबाकी से बात रखी। आप भी इस वीडियो को शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए। कैमरामैन अंकित के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए।